डीडीसी चुनाव में जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बनकर सामने आई है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने कितने चेयरमैन बना रही है। आज इसी सब पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए इस समय मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जम्मू कश्मीर भाजपा के जनरल सेक्रेटरी और कश्मीर प्रभारी विबोध गुप्ता हैं। विबोध जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप प्रभारी बनते ही आपने कश्मीर घाटी में खाता खोला है। कैसा रहा एक्सपीरियंस वहां का? धन्यवाद देव जी। सबसे पहले तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी के चुनाव हुए उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, जिनका एक सपना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल तक लेके जानी, आम आदमी तक डेमोक्रेसी लेके जानी, जो 70 वर्षों से 2 परिवारों और ज्यादा से ज्यादा उनके साथ जुड़े हुए 20 परिवारों के बीच में रही। आपने देखा होगा कि जितने भी लोग चुन के आए हैं सब आम परिवारों से हैं, सब गरीब परिवारों से हैं। और अब देखिए एक नया स्टफ निकल के बाहर आया है। ये डेमोक्रेसी की एक खुशबू जो है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर फैली है, इसकी सारी की सारा हम अगर क्रेडिट किसी को देंगे तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को देंगे और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की जनता को देंगे, जिन्होंने खुलकर वोटिंग की, और खासकर कश्मीर की जनता जिन्होंने 1987 के बाद 30 वर्षों के बाद कश्मीर आतंकवाद अलगाववाद के डर से बाहर निकलते हुए उन्होंने बम्पर पोलिंग की। कश्मीर के अंदर कश्मीर की हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग सुबह 7 बजे लंबी कतार में खड़े होकर उन्होंने बम्पर वोटिंग की। मैं वो सारे डीडीसी के उम्मीदवार जिन्होंने कल ओथ ली है उन सबको मुबारकबाद देता हूं, उनको बेस्ट विशेष भेजता हूं, और मैं मान के चलता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई लीडरशिप का उदय हुआ है और उसका सारे का सारा क्रेडिट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। विबोध जी, खुशबू तो खैर बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुशबू के साथ साथ धुआं भी देखने को मिल रहा है। जहां फूल होता है वहां कांटे भी होते हैं। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि घाटी में जो है वो 3 सीट जो है वो हमने जीती है, खाता खोला है पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने। और साथ ही साथ बीजेपी ये भी कह रही है कि वहां पर जितने भी इंडिपेंडेंट जीते हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट था। तो सवाल यह है कि अगर सपोर्ट ही करना था तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद के कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे? क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि अगर खुद के कैंडिडेट वो इस चुनावी मैदान में उतारेंगे तो मैंडेट नहीं मिलेगा? देव जी, पहली बात तो आपको अप्रिशिएट करनी पड़ेगी। 70 वर्षों के बाद कश्मीर के अंदर कमल खिला। शिकारा रैली हमारी निकली थी, बिल्कुल, और उसमें से एक शिकारा जो है उसमें से हमारे 2-3 मीडिया पर्सन जो है वो उल्टी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और अमर अब्दुल्ला जी ने उस समय ट्वीट किया था, बीजेपी की शिकारा डूब गई। मैं उनसे आज कहता हूं वो डूबी नहीं थी, उसने डुबकी लगाई और 3 कमल बाहर निकाले। पूरा देश खुश है, पूरे देश के लोग आज खुश हैं। वो जो मान के चलते हैं कि कश्मीर के अंदर जो कमल खिला है, आने वाले दिनों के अंदर सिर्फ कमल ही कमल होंगे। देव जी, आपको याद होगा कि एक बार पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ 2 मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के थे। जिस बीजेपी के 2 मेंबर पार्लियामेंट थे, आज वो बीजेपी देश को रूल कर रही है। देश के मैक्सिमम प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही है। ये एक आगाज है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो आपने आजाद उम्मीदवारों की बात की, जो आजाद उम्मीदवारों की बात है, वो गुपकार अलायंस के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। बड़ी बात यह है, वो लोग गुपकार अलायंस जो पाकिस्तान के इशारे के तार कहीं ना कहीं वहां जुड़ी हुई थी कि हुर्रियत फेल हो चुकी थी, हुर्रियत कहीं नजर नहीं आ रही थी, और भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर के अंदर बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने मिलकर ये जो गुपकार अलायंस बनाया था वो फेल हो गया। आज 20 जो हमारे डीडीसी के डिस्ट्रिक्ट जिनमें चुनाव हुआ है, बड़ा ज्यादा हो जाए, बड़ा तूफान आ जाए तो कहीं 2 जिलों के अंदर गुपकार अलायंस के कहीं चेयरमैन बन जाए, मैं कह नहीं सकता हूं। ये बड़ी हार है गुपकार। विबोध जी, आप कह रहे हैं कि गुपकार अलायंस जो है वो फेल हो गया। कांग्रेस कह रही है, वो तो सीना ठोक के कह रही है कांग्रेस पार्टी की, 4 जिलों से ज्यादा तो आपका चेयरमैन बनेगा नहीं। देखिए ना, 25 सीटें तो एमसी ले गई आपके यहाँ पर जम्मू प्रोविंस की। अगर बात करूं कश्मीर में आप सिर्फ 3 ही
आप ये देखें, अगर आपने वो एनसी की बात की है, मैं आप मीडिया हैंडल करते हैं, आप मुझे बताइए, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के किसी नेता ने, किसी भी कैंडिडेट ने अपने नेता के ऊपर वोट मांगे? क्या उनकी सभाओं के अंदर महबूबा मुफ्ती का बैनर आपने देखा? अमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला का बैनर देखा? नहीं देखा। उन लोगों ने इन नेताओं को पीछे रखा और खुद के ऊपर से चुनाव लड़ा। इस चुनाव के अंदर जो गुपकारियंस के लोग जीत के आए, वो अपने नेताओं के कारण जीत के नहीं आए, वो अपनी क्रेडिबिलिटी के कारण जीत के आए, या समीकरण वहां उस कॉन्स्टिट्यूंसी का समीकरण ऐसा बना, उस समीकरण में वो जीत गए। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जीत नहीं है। मैं दावा कैसा कहता हूं, अगर वो उस पर डिबेट पे भी आना चाहते हैं तो आए। कश्मीर के अंदर कहां पर उनका बैनर लगा नजर नहीं आया, कोई उनका पोस्टर नजर नहीं आया अमर अब्दुल्ला का, कोई कहीं पोस्टर फारूक अब्दुल्ला का नजर नहीं आया। ये टोटल फेलियर है इन लोगों का। यही बात तो गुपकार अलायंस के नेता भी, जो भी कैंडिडेट जीते हैं, वो भी अब तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं आजाद उम्मीदवार हूं या फिर मैं इस पार्टी का कैंडिडेट था, जब मैंने अपने दम पर वोट जनता से मांगे तो जनता ने मुझे वोट दिए, लेकिन भाजपा ने अपने स्टार प्रचारक केंद्र से मंगवाए, चाहे वो अनुराग ठाकुर की हम बात करें, स्मृति ईरानी की बात करें, शाहनवाज हुसैन की बात करें, तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां पर लाए, और बात हुई तो महज गुपकार अलायंस पर और 370 पर। डेवलपमेंट पर कोई बात नहीं हुई, डेवलपमेंट पर किसी भी नेता ने जनता से वोट नहीं मांगा, ये आरोप लग रहा है। ये चुनाव थे ही डेवलपमेंट के। आपको शायद अंदाजा नहीं इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां भी चुनाव मांगे। आप जरा रैली निकाल के देखें भाषण, आपको नजर आएगा कि हमने जहां भी चुनाव में वोट मांगे, डेवलपमेंट को लेकर वोट मांगे, क्योंकि ये चुनाव था ही डेवलपमेंट के लिए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी बार बार ये बात कहती थी ये 370 और 35A के मतलब हटाने के खिलाफ रेफरेंडम है, ये हम रेफरेंडम लेके आए हैं। और जब ये गुपकार बना था तब भी उन्होंने ये कहा था कि हम अगर चुनाव जीते तो हम 370 और 35 से वापस लाएंगे, ये उन्होंने वादा किया था। इसलिए जब पत्रकार या कोई मीडिया पर्सन बात करता था तो उसमें ये बोलना ही पड़ता था। हमने हर जगह बताया कि ये वोट मोदी जी जिस ढंग से उन्होंने डेवलपमेंट कराई, जिस ढंग से किसानों के अकाउंट में रुपए गए, जिस ढंग से कोविड के अंदर 9 महीने राशन फ्री मिला, जिस ढंग से हमारी माताओं और बहनों के अकाउंट के अंदर रुपए गए, जिस ढंग से यहां पर हर घर के अंदर, गरीब घर के अंदर गैस का सिलेंडर गया, हर घर के अंदर एलईडी के बल्ब गए, यहां पर आयुष्मान भारत के तहत जिस ढंग से यहां पर 5 लाख का इंश्योरेंस फ्री हुआ, हम इन मुद्दों को लेकर चुनाव में थे। हम यहाँ एम्स आया, यहाँ आईआईटी आया, यहाँ पर एक्सप्रेस वेज बने, यहाँ पर सर्कुलर रोड्स बन रही हैं। हम इन मुद्दों को लेकर हमने लोगों के बीच में गए हैं और लोगों ने इन मुद्दों के ऊपर हमें वोट दिया है। लिहाजा लेकिन कहीं ना कहीं 370 और 35 से उन लोगों का मुद्दा था, उस मुद्दे के ऊपर हमें तो जवाब देना था। और आज वो लोग फेल हो चुके हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि ये रेफरेंडम है 370 और 35 से हटने के ऊपर, अगर वो उसकी ही बात मान लें, यहां पर वो फेल हो चुके हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने मिलकर उतने वोट नहीं लिए जितने भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिए। और उसके साथ साथ मैं एक बात और बता दूं कि ये जितने भी इंडिपेंडेंट जीते हैं, इन्होंने चुनाव गुपकारियंस के खिलाफ लड़ा हुआ है। 370 और 35 से हटने के खिलाफ जो हक के अंदर वो बात करते हैं, उनके खिलाफ इन लोगों ने चुनाव लड़ा है। वहां जो अपनी पार्टी के लोग जीते हैं वो भी इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर इन डीडीसी चुनावों के अंदर गुपकारियंस की बड़े बुरे तरीके से हार हुई है। विभो जी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक बात तो आपको भी माननी होगी, आपकी मैं बात से सहमत हूं कि एम्स आया, आईआईटी आई, लेकिन जम्बो ज़ू अभी तक नहीं बना। डल, अगर हम आर्टिफिशियल लेक की बात करें तो वो तो ठंडे बस्ते में ऐसे है मानो उसको कोरा लग गया हो। वो कब बनेगा? कब जम्मू वालों को वो डेवलपमेंट मिलेगी? कब जम्मू के लोगों को जो है वो इन दो बड़े प्रोजेक्ट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार है। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू के लोगों को उन दो परिवारों से गुलामी मिली, आजादी मिली। उन लोगों ने पूरे तरीके, दो परिवारों ने जम्मू को अपना गुलाम बना के रखा हुआ था। जिस ढंग से उन्होंने जम्मू कश्मीर को हैंडल किया, जिस ढंग से उन्होंने बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की, जिस ढंग से उन लोगों ने अपने किथ एंड किन्स को जो है की पोस्टों के ऊपर बैठाया, सबसे बड़ी निजात मिली। दूसरी बड़ी, जैसे यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज दोबारा से खुला, यहाँ देवका नदी की सफाई के लिए, जिसे छोटी गंगा कहा जाता है, करोड़ों रुपए यहाँ पर आए। यहाँ पर जम्मू पुंछ
हाईवे बनना शुरू हो गया, रेलवे लाइन का जो है वो जम्मू पुंछ का इस समय सर्वे जो है वो हो चुका है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हुए हैं। ठीक है कि कहीं पर एक दो चीजें रुकी हुई हैं, उसकी पता नहीं क्या कहीं ना कहीं वो कोई रुकावट ऐसी होगी जिसको दूर करना मुश्किल होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पर्सनली जम्मू कश्मीर को मॉनिटर कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास करना होगा अपने प्रधानमंत्री के ऊपर कि आने वाले दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर का नक्शा जो है बदले। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गुलामी से आजादी मिली इन दो परिवारों के, लेकिन अगर मैं बात करूं तो इन्हीं में से एक परिवार के साथ आप भी तो सत्ता में गठबंधन में थे। देखिए, हमें जब वो मैंडेट मिला, एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया, जम्मू में 27 सीटें 25 सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी ने हमें सरकार बनाने के लिए मैंडेट दिया। और उस फ्रैक्चर्ड मैंडेट के अंदर कश्मीर के अंदर पीडीपी को फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिला और उस समय 2 महीने के अंदर एजेंडा अलायंस बना जिसके अंदर पीस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं था। हमने 370 और 35A को भी साइड पे रखा था, लेकिन आज वो हट चुका है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि हम मुद्दे से हटे थे, लेकिन उस मैंडेट की इज्जत करते हुए, उस मैंडेट का मान करते हुए हम सरकार में आए थे। और जब हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती उस एजेंडे से बाहर निकलकर कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रही है, कहीं हिंदू और गुजर को लड़ा रही है, कहीं पहाड़ी और गुजर को लड़ा रही है, कहीं वो एंटी नेशनल एलिमेंट को सपोर्ट कर रही है, उस समय केंद्र ने अपना हाथ वापस ले लिया। सपोर्ट उन्होंने वापस नहीं ली थी, लेकिन सपोर्ट हमने वापस ली। महबूबा मुफ्ती तो कह रही है कि अगर भाजपा ने पहले ही कहा होता कि 370-35A को हटाते वो, तो हम तो सरकार ही नहीं बनाते। ये तो उसको देखना था, ये तो उसको देखना था। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुद्दा कभी खत्म नहीं किया। ये मैंडेट का इज्जत करते हुए, मान करते हुए कि मैंडेट हमें सरकार बनाने के लिए मिला था, इसलिए हमने उसको साइड में रखा था। ये तो महबूबा मुफ्ती को देखना चाहिए था कि हमारे साथ सरकार बनानी है कि नहीं बनानी। महबूबा मुफ्ती ने नतीजों से, डीडीसी के नतीजों से ठीक एक दिन पहले कहा कि हमारे नेताओं को नजरबंद कर दिया, उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। भाजपा जो है वो इस काउंटिंग को मैनिपुलेट करना चाहती है, ये भी आरोप लगा। आप बताए ना, वो बताए, कोई बताए कहीं काउंटिंग में मैनिपुलेशन हुई हो, कहीं वोटिंग में मैनिपुलेशन हुई हो, कहीं बोगस वोट पड़े हों। एक इंस्टांस जो है कोई नहीं यहां बता सकता। 30-35 वर्षों के बाद पहली बार 1987 के बाद पहली बार इतने फेयर इलेक्शन यहां पर हुए हैं और इतनी बम्पर वोटिंग जो है यहां पर हुई है। जिन लोगों को वोट मिले, वोट पड़े, वही जीते। नहीं तो सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीतती है ना। फिर भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर क्यों जीतती? अगर उनकी कहीं उनकी बात दावे के अंदर सच्चाई होती तो भारतीय जनता पार्टी से 3 सीटों पर क्यों नहीं जीतती? या सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें दी जा रही थी, आपको भी पता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर सर्वे में 10 सीटें दी जा रही थी तो भारतीय जनता पार्टी इतनी ही गड़बड़ कर लेती कि सर्वे के मुताबिक 10 सीटें ले लेती, लेकिन नहीं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय अमित शाह जी का बिल्कुल क्लियर एक कहना है कि हम कभी भी इस किस्म का काम नहीं करेंगे। और दूसरी बात आपने कही वो रह गई थी कि भाई बड़े नेता हम लोगों ने उतारे। भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव को छोटा चुनाव नहीं मानती है। छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, चुनाव को चुनाव की दृष्टि से लड़ा जाता है। हैदराबाद जैसे कॉर्पोरेशन चुनाव के अंदर हमारे अमित शाह जी ने जाकर रोड शो किया था। इसलिए ये कहना कि हमने बड़े नेता यहां उतारे, भारतीय जनता पार्टी के पास नेता है तो उतारेंगे, आप भी उतारिए। अब राहुल गांधी चले जाते हैं छुट्टी मनाने इटली, तो उसमें हमारा कसूर है क्या? किसानों को वो आग लगा के खुद ननिहाल चले गए। ये चीजें तो कांग्रेस को देखनी है ना। आप ये बताएं कि अमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला वो कहीं कैंपेन में, उनको किसने नजरबंद किया था? वो कहीं किस कैंपेन में नजर आए? उनके बड़े नेता जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जो मिनिस्टर हैं 20-30 साल, वो कहां कैंपेन में नजर आए? उनमें से किसको नजरबंद किया गया था? ये भाजपा हमेशा से ये कह रही थी कि उपकार अलायंस वाली पार्टियां जितनी भी हैं वो देशद्रोही पार्टियां हैं, कांग्रेस देशद्रोही पार्टी है। और अगर फिर देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस पर तो ये आरोप इसलिए लगा रही थी भाजपा की कांग्रेस ने जो है वो सीट जो है वो शेयर किया था गुपकार अलायंस के साथ, तो इसलिए वो भी देशद्रोही हो गई। तो अब कांग्रेस ये कह रही है कि अगर हम गुपकार अलायंस के साथ अपना सीट शेयर करते हैं तो हम देशद्रोही हैं। लेकिन भाजपा कारगिल काउंसिल हिल में पीडीपी और एनसी के साथ बैठकर सत्ता का भोग रही है, तो वो देशभक्त कैसे हैं? देखिए, जहां तक आप कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की बात करते हैं, हमें कोई शौक नहीं है किसी को देशद्रोही बोलने का। मेरा यह कहना है कि अगर फारूक अब्दुल्ला 370 और 35A हटाने के लिए वो कहते हैं कि मैं चाइना को यहां पर लेके आऊंगा, तो क्या स्टेटमेंट है ये? अमर अब्दुल्ला अगर ये कहते हैं कि भाई आतंकवादी दोबारा कश्मीर का युवा नए सिरे से बंदूक उठाएगा, ये क्या है फिर?
अगर महबूबा मुफ्ती ये कहती है कि भाई स्टेट का झंडा लिए बिना हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, ये क्या है फिर? और कांग्रेस को तो स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि ये जो स्टेटमेंट्स आई हैं, इन स्टेटमेंट्स के आने के बाद अगर वो उनके साथ हाथ मिलाते हैं तो उनको तो अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। उनको तो ये भी स्टैंड क्लियर करना होगा कि 370 और 35 से हटने के वो हक में है कि वो उसके खिलाफ है। यहां तक आपने करगिल की अगर कोई बात की है तो उसके बारे में मुझे अभी कोई पूरी जानकारी नहीं है, उसके ऊपर मैं पूरा नहीं बोल सकता हूं कि आखिर करगिल की क्या परिस्थिति थी और किस कारण वहां पर क्या हुआ है। वो मैं चाहूंगा कि हम वहां के किसी नेता से आपसे सीधी बात करवा दें, आप उनसे सीधी बात कर लें। मेरा आखिरी सवाल, कितने चेयरमैन जो है वो भाजपा बनाने जा रही है जम्मू कश्मीर में? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि 4 जिलों में सीमित है भाजपा, उससे ज्यादा वो अपना चेयरमैन नहीं बना सकती। देखिए, गुपकारियंस का 1 और तूफान आ गया तो 2 चेयरमैन बनेंगे, ये तय है 20 में से। और कांग्रेस बड़ा ज्यादा तो कहीं नजर आने ही नहीं वाली है। या तो इंडिपेंडेंट चेयरमैन बनेंगे या आप पार्टी के बनेंगे, और कम से कम 10 चेयरमैन जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। ये अभी 2-4 दिन के बाद रिजल्ट पता चल जाएगा, कांग्रेस को भी पता चल जाएगा, देश को भी पता चल जाएगा, आम समाज को भी पता चल जाएगा और गुप्तकारियंस को भी पता चल जाएगा। चलिए, तो विबोध गुप्ता इस समय हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और सिरा ठोक के कह रहे हैं कि 10 चेयरमैन जो हैं वो आने वाले समय में भाजपा के होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि भाजपा लगातार कांग्रेस पर निशाना साधती रही है और ये कहती रही है कि सत्ता के लिए कांग्रेस ने गुपकार अलायंस के साथ सीट शेयर की। तो वही कांग्रेस अब ये सवाल भाजपा से पूछ रही है कि अगर हम किसी के साथ गठबंधन करें तो हम देशद्रोही, और आप कारगिल काउंसिल हिल में पीडीपी और एनसी के साथ गठबंधन करके सत्ता का भोग भोग रहे हैं, तो आप देश हित में कैसे हुए? आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।